जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज गुरुवार के दिन हमारे गुरु का वार है और आज है 13 तारीख जो कि 12 सितंबर 2024 है संगत जी। और आज गुरुवार का दिन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा का फेवरेट दिन होता है। इस दिन गुरुपा कढ़ी चावल का भोग लगाना बहुत ही पसंद करते हैं संगत जी। तो हम सबको कढ़ी चावल बनाने ही चाहिए और गुरुपा को राजमा चावल भी बहुत पसंद है संगत जी। तो गुरुपा का कहना है कि जब तू मेरे वास्ते लाई है तो अपने आप बन जाते हैं कमले। जब तू मेरे वास्ते ठान लेता है तो अपने आप सब रापे बन जाएंगे कमले। तो कुछ पाने के लिए ना कुछ कर्म और तेरे लगन बहुत ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरु जी। मैं अभी जस्ट बैठे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और मेरे मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे थे कि क्योंकि मुझे ऑफिस का काम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। तो गुरुपा ने तुरंत मुझे अभी अभी ये मैसेज भेजा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे आपका मैसेज मिल गया है। मैं अभी ऑफिस जाके अपना काम देखूंगी अच्छे से, फालतू टेंशन नहीं लूँगी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है संगत जी। कर्म करना है, सीधी सीधी बात है। तो जय गुरु जी। और अगला सत्संग में ये बताना चाहूँगी संगत जी कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही थी कि क्या होगा, है ना। मैं अपने ऑफिस को लेके, घर को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो गुरुपा का मैसेज आया था, घबराती क्यों है, तेरे मंदिर में मैं खुद साक्षात विराजमान हूँ, तो इतनी टेंशन ना लिया कर। और जो भी फ्यूचर जो लिखा है वो तेरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इस तरह से उन्होंने बोला था कि शुक्राना सत्संग करने की शेयर करने की सेवा करो। शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने मुझे 7 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा भी करवाई है। उसका मुझे हर पल गुरुपा ने संगत जी उसका फल तुरंत ही दिया था गुरुपा ने। इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक किए गए हैं हमारे घर पर, परिवार पर, लेकिन वो चीज़ें हम लोगों को छू भी नहीं पाई हैं। अभी गुरुपा का मैसेज आया था, अगले दिन बहुत भारी हैं। और जब भी संगत जी मतलब शनिवार लगता है ना तो मुझे बहुत ही डर लगने लगता है। और फिर मैसेज आया गुरुपा का कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर 3 दिन अगले तिर पे भारी। और ऐसे ही हुआ है संगत जी। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने की वजह से करनी पड़ रही है और कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना संकट जी। क्योंकि उसमें मैं गुरुपा का चंदन टीका लगाती हूँ तो आराम हो जाता है संकट जी। और गुरुपा का मैसेज भी आया था। ये बड़ा सत्संग ये है कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन ये बताया है गुरुपा ने कि जिन जिन लोगों पर भी जब ये 3 दिन भारी ये है, तो जिन संगत लोगों के ऊपर आया है, एक्चुअली में उसका उपाय बताने के लिए ही गुरुपा ने मुझे सत्संग अभी जस्ट करवाने का मन में थोट डाला है। गुरुपा के चरणों से, गुरुपा के स्वरूप से टच करवा करके उसमें अपनी चावल लेके टच करवा कर अपने घर के दहलीज पर रखना है और उसको रखे रहना है संगत जी। दहलीज मतलब चौखट पर रखना है।
और ऐसे रखना है कि छुपा कर रखना है, किसी को दिखाई ना दे, समझ ना आए, इस टाइप से रख देना है उसको बस। और गुरु 3 दिन तो एटलीस्ट आपकी चौखट पे रखे गए, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे कि जो तेरे घर पे जो काला साया मंडरा रहा है वो चीज़ अंदर एंटर ना कर पाए, नहीं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना थी संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी बड़ी सेवा देने के लिए। तो पहले तो शुक्राना उसका, दूसरा शुक्राना हम सबके प्राणों की रक्षा करने का। अजीब अजीब प्रॉब्लम्स आ रही थी संगत जी, मेरे पैरों में चोट लग रही थी, तो अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी संगत जी। सोचिए कि मतलब अंगूठे का नाखून पूरा उखड़ जाए तो कितना होगा। और सेम चीज़ मेरे साथ ही हो गई थी संगत जी, और अपने आप ही हो गई थी। और पूरे दिन में ना संगत जी ये चीज़ हो रही थी कि ना मेरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, कभी पैर का अंगूठा उखड़ रहा था, कभी हाथ में चाकू लग रहा था तो कब में इससे खून निकल रहा था, कभी मेरा सर टकरा रहा था, कभी मैं खुद ही गिर जा रही थी, तो कोई जैसे मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो संगत जी। तो ये सब जो सिम्टम्स थे वो ब्लैक मैजिक के थे संगत जी। गुरुपा ने मैसेज कर ही दिया था साफ साफ कि तेरे घर में काला साया मंडरा रहा है, और जिन जो भी रहते हैं ज़्यादा नुकसान होने के लिए सत्संग सुनवाए थे संगत जी। सत्संग सुन, तो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि इनको भगवंत ही सत्संग सुनना है। तो मैंने यही सुना था कि गुरुपा प्लीज़ मेहर कीजिए, और जी जो भी चीज़ें हैं नेगेटिविटी है वो मेरे घर से दूर कर दीजिए गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, क्योंकि मैं तो कभी विश्वास करती नहीं जब तक ये चीज़ें मेरे पे खुद से नहीं बीतती हैं संगत जी। पूरा अंगूठा भी बहुत दर्द होता है, लेकिन इस पे फिर भी दुर्गा की मेहर है कि इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्योंकि दर्द जब स्टार्ट हो रहा था संगत जी, रात में सोने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप किया था, तो मंत्र जाप करने से ही मुझे आराम होना स्टार्ट हो गया था संगत जी। उसके बाद क्या होता है ना संगत जी के 3 दिन मैसेज आया, और 3 दिन जो भारी था उसका उतारा ये करना है, और जो नेक्स्ट ये करना है कि जो उतारना है अपने ऊपर से, सबके ऊपर से उतार सकते हैं संगत जी। और अपने आप ही पेन होने लग गई संगत। जैसे मेरे को काम होने वाला था ना संगत जी, नेगेटिव लोगों को कैसे पता चल जाता है, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर मैसेज आते हैं गुरुपा की कि तेरे घर में कोई जैसे ना मतलब तेरे घर में कोई काला साया है, आत्माओं को बांध कर चला गया है, काले साए हैं जिन, तो इन सब चीज़ों के संगत जी समझाइए। आपके भरोसे बैठे हैं हम लोग, तो हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में संगत जी। तो मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस घर में नहीं, जितनी भी संगत है, मेरे जो सत्संग सुन रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए, और यही मेरी आज की अरदास है संगत जी। तो सर्बदा भला कीजिए गुरुपा, और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा पला। अगले सत्संग की तैयारी करी हूँ संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्राने का दिन होता है संगत जी। गुरुपा ने इतनी मेहर करी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी मेरा ना कुछ दिन से पैरों में, दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था संगत जी। तो पहले तो ये वाला उपाय जब गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि घी को गुरुपा के पैरों पे मसाज करने के बाद उसको अपने पैरों में लगाना है, तो संगत जी वो करते टाइम ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, तो मैं ना फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तो फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, माना कि कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है
और इस टाइप से जो पैरों के जो एंकल के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना संगत जी, वो वाला एड़ी के नीचे वाला वो डैमेज हो गया था मेरा, ओवरवेट होने के कारण संगत जी बोल लो या किसी और चीज़ के कारण। तो वो भी मेरा पैन बहुत ज़्यादा पेन होता था संगत जी। कम से कम इसको 2 साल हो गए थे जब मैं ओवरवेट हुई थी संगत जी। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप ही जानो, मेरा पैर ठीक करो, ना मैं चल पाती हूँ, ना मैं बैठ पाती हूँ, ना मैं ज़्यादा देर तक खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। तो संगत जी मुझे एक सत्संग आता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जस्ट गुरुपा से ऐसे ही मन ही मन में बोला था और शाम को मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे पैरों के दर्द का इलाज इस सत्संग में है, तो सत्संग को ध्यान से सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, और उसमें ये था कि काला धागा लेके अपने राइट लेग में, उनको कैसे पता संगत जी कि मेरे को राइट लेग में ही पेन है, तो उन्होंने जस्ट सत्संग में यही बताया था कि आपके राइट लेग में जो पेन हो रहा है उसमें 7 बार वो ब्लैक कलर का धागा बांधना है, 3 गांठ लगानी है, मंत्र जाप करते हुए बांधना है और उसको छोड़ देना है संगत जी। जस्ट एक ही बात बोले और मेरे को मतलब मैसेज लिखा था कि तू मेरे सामने नाच नाच के शुक्राना करेगी जब तेरा पैर ऐसे करते ठीक हो जाएगा। और संगत जी लिटरली मेरा जो इशू था, जो डैमेज था, वो पता नहीं कहाँ गया। जो मेरा पैर दर्द हो रहा था वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज 7 जुलाई गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन मैं, मेरी सिस्टर और हमारे 3 बच्चे गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे थे। हमने मेट्रो की और उसके बाद जो बड़े मंदिर के लिए ई रिक्शा वाला रास्ता होता है, जैसे कि संगत जी आप सबको पता ही है कि ई रिक्शा में हम सारे बैठे हुए थे और हमारे साथ एक आंटी और आगे ड्राइवर के साथ एक अंकल भी बैठे हुए थे। तो जब बड़ा मंदिर आने वाला था, 10 मिनट रहते होंगे पहुंचने में, हमें अचानक से पता नहीं संगत जी क्या हुआ, समझ नहीं आया। बहुत ही छोटा सा गड्ढा था सड़क पर और पता नहीं कैसे ही रिक्शा थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और फिर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और टेढ़ा हुआ, फिर तीसरी बार जब हल्का सा टेढ़ा हुआ तो पूरा ई रिक्शा ही पलट गया। हम सब रोड पर गिर गए और हमारे गिरते ही 4-5 लोग हमें उठाने आ गए और 1 सेकंड के लिए तो हमें भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। पर जैसे ही फिर होश आया तो मैंने बोला जय गुरु जी, और हम सड़क पर से उठे तो मैंने मन में ही गुरु जी से अरदास करने लग गई कि गुरु जी बच्चों को चोट ना आई हो। और बस हमारे गुरु जी तो संगत जी बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा से सिर्फ मेरी सिस्टर को हल्के से खरोंच और एक जो आगे अंकल बैठे थे उनका थोड़ा सा, जैसे उनको थोड़ा सा मोच आई थी, बाकी किसी को भी चोट नहीं लगी थी। हम सबको सही सलामत रखने के लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर ये अगस्त की बात है संगत जी, 11 अगस्त को हमारे घर के पास एक सोसाइटी में बहुत बड़ा सत्संग था और काफ़ी लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सत्संग में गुरुजी की कृपा से मुझे जल प्रसाद की सेवा मिली और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि हे गुरुजी महाराज, मुझे आपके पर्सनल भी कोई सेवा मिल जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी।
बस फिर क्या था संगत जी, जब सबके नाम की पर्चियाँ डाली गई तो गुरुजी की पर्सनल सेवा में से किसको क्या सेवा मिलेगी, तो मेरा नाम 20वीं पर्ची में निकला और मुझे गुरुजी को जल प्रसाद देने की और आगे से जल प्रसाद उठाने की सेवा मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुपाना बहुत ही प्यारे हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं वो मन की। इसी सत्संग में मुझे नाश्ता प्रसाद बांटने की भी सेवा दिलाई है गुरुजी ने। और इसी संगत में सत्संग में सेवादारों का ड्रेस कोड बेबी पिंक था और मेरे पास कोई पिंक ड्रेस भी नहीं थी। और मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन देख रही थी और अपने घर के आसपास पे मैंने कुछ एक मार्केट में देखा, बट मुझे कहीं भी बेबी पिंक ड्रेस नहीं मिले। और एक दो ड्रेस में ऑनलाइन मंगवाई भी, पर वो साइज़ ठीक नहीं था। तो जब इस सत्संग में 4 दिन रह गए थे तो मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो बेबी पिंक ड्रेस ही नहीं है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे और मैं अपनी बेटी से बोली कि चलो बेटा, आज मॉल जाते हैं और आज गुरुजी ड्रेस दिलाएंगे। और मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता आपने मेरे को ड्रेस दिलवानी है या नहीं, आप जहाँ आप आज मेरा काम करवा दो। और अब मैं परेशान हो गई हूँ, आप ही चलो, मेरे को ड्रेस लाने में मेरी मदद करो। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैं अपने गुरुजी के साथ अपने गुरुजी को अपने साथ लेकर चली गई। जैसे ही हम नीचे उतरे, मैं गाड़ी में बैठी थी, गुरुजी का भजन लगाया, फुल्ला वाली पालकी, जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी आए नहीं और जैसे ही मैं लेफ़्ट लिया, देखा कि मैंने आगे मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी जा रही है, वो और उसके ऊपर लिखा हुआ है जय गुरुजी की पालकी। गुरुजी की पालकी। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी कि चलो, अब तो गुरुजी हमारे साथ जा रहे हैं, आज मेरा काम बन जाएगा। मैं मॉल में गई और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जितनी शॉप्स मिले वहाँ पे मिले, कहीं बेबी पिंक कलर की ड्रेस ही नहीं थी। जो कि मैं बहुत हैरान हुई कि सिर्फ एक ही जगह थी और उनके पास भी एक ही ड्रेस थी। तब मैंने उनसे कहा कि मैंने फ़ाइनल करके जब पेमेंट कर दी तो पैक करते करते उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा। तो क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा कि जी, कहते हैं। उन्होंने बोला है कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, मैं पहली बार आज बड़े मंदिर से होकर आई हूँ, मैं भी अभी अभी जुड़ी हूँ। तो मैंने कहा जय गुरुजी। दोनों ने बोला आपके पास कोई गुरुजी का स्वरूप है? मेरे पास तो नहीं है, अगर है तो आप प्लीज़ मुझे दे दो। मैंने अपने पर्स से निकालकर पॉकेट स्वरूप उनको दिया और वो इतना खुश हो गई। उन्होंने मेरे को एक मैसेज दिखाया कि उनके सिस्टर को मैसेज आया था कि मैं कल तेरे घर पर कल आऊँगा। और देखो, आज गुरुजी मेरे हाथों से उनके घर चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे मॉल में से शॉप पर गुरुजी ही लेकर गए थे। आंटी ने भी मुझे बताया कि कुछ टाइम से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी अब उनके घर आ गए हैं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उनसे मैं गुरुजी की बहुत सारे सत्संग मैंने उनको बताए। और ये 11 अगस्त वाला सत्संग जिसके लिए मैं ड्रेस लेने गई थी, काफ़ी हमको इनविटेशन दे दिए। और इस सत्संग में उनके बेटे, उनके हस्बैंड और बेटा आए और उनको बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देखो संगत जी, हमारे गुरुजी जो है ना, वो ऐसे सेवा लेते हैं और देते हैं। मैं अपने सत्संग को अब मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।